बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को नींद आ रही है? आपका साथ हम देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, नींद आ रही है? हुसैन के चाहने वाले को कभी नींद नहीं आ सकती। हाँ, बात सही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदीना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले वसूल और ज़ाब्ता के मुताबिक आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार, अनीसे बेकसां चारा साज दर्द मंदा, रहमतुल लिल आलमीन, राहतल लिल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सिल आरफीन, सिराजुस सालिकीन, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, गुंबदे खजरामी आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत माब में एक मरतबा अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना शफीना हबीबना व तबीब कुलूबना सय्यदीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई, हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे आका के पसीने में रह गई। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, अभी अभी आपने हजरत हाफिज व कारी नूरुल अब्सार अशरफी साहब से बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत ही अच्छा बयान सुना आप लोगों ने। वसूल बरकत के लिए मैं भी थोड़ी देर हाजिर आ गया हूँ। आज की ये मुबारक मजलिस सैयदुश्शहदा हज़रत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में रखी गई है। मैं हाफिज व कारी नूरुल अब्सार साहब ने इमाम हुसैन की बात की, मैं थोड़ी उनके बाप की बात कर लेता हूँ, जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जानते हैं, बड़े मजे की बात है, ये तो नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो पहले
अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो पहले अली तक पहुंचो। दरवाजे से नहीं आओगे तो दीवार टाप कर आओगे, है ना जी। जैसे ये दो टांग वाले जो शैतान होते हैं, कहते हैं ये सबसे क्या मांगना है, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। ये डायरेक्ट वाले होते हैं, बंदर के साथ होते हैं, ये लोग उछल कूद करने वाले। लेकिन हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग सीढ़ी बा सीढ़ी जाते हैं। तो नबी का कहने का मकसद यह है कि अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो पहले अली तक पहुंचो। जब अली तक पहुंच जाओगे तो हमारे पास तुम पहुंच जाओगे। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे। एक दिन हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी भेष में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं और हजरत अली से सवाल करते हैं कि अली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे। तो हजरत अली फरमाते ये नबी का फरमान है, ये नबी ने फरमाया, मैं क्या करूं, ये नबी ने फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप ये बताएं कि अभी जिब्राइल कहाँ है, अभी जिब्राइल कहाँ है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आसमान की तरफ नजर को उठाते हैं, जमीन की तरफ ताकते हैं, पश्चिम में ताकते हैं, पूरब में ताकते हैं, उत्तर में ताकते हैं, दक्षिण में ताकते हैं और ताकने के बाद कहते हैं कि मैंने ऊपर भी देख लिया, नीचे भी देख लिया, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, लेकिन मुझे जिब्राइल कहीं नजर नहीं आए। या तो आप जिब्राइल हो या मैं जिब्राइल, या तो आप जिब्राइल हो या मैं हूं। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि आप तो जिब्राइल हो नहीं सकते क्योंकि आप अली हैं, जिब्राइल मैं हूं, जिब्राइल मैं हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यकीनन नबी ने जो फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे। अब मैं यहां से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अली की नजर जमीन पर खड़े होकर वो अर्श तक देख सकते हैं, अली की नजर जमीन पर खड़े होकर वो तहतुस्सरा तक देख सकते हैं, अली की नजर वो जमीन पर खड़े होकर पूरब तक देख सकते हैं, अली की नजर जो जमीन पर खड़े होकर पश्चिम को देख सकते हैं, उत्तर को देख सकते हैं, दक्षिण को देख सकते हैं। अगर अली का आलम यह है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा? अगर अली है, अली का आलम यह है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा? तो अली की औलाद की बात हो रही है यहाँ। हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह। एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी हाफिज साहब ने बताया करबला के तपते हुए सहरा पर, यह सब आप भी जानते हैं कि 6 माह के बच्चे हजरत अली असगर के हुल्कुम पे तीर चले थे, जवान अली अकबर के गर्दन कटे थे, अपने भाई हसन के निशानी हजरत कासिम की जवानी लुटी थी, हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे थे, औनो मोहम्मद का बचपना लूट लिया गया था। ये सारी चीजें उनके नजर के सामने हुई थी, लेकिन सब्र के दामन को छोड़ा था नहीं। हमारे सामने अगर हमारे बच्चे के जिस्म पर कोई खराच आ जाए और खून बहने लगे तो हम जमीन को अपने सीने पर, अपने सर पर उठा लेते हैं। अगर किसी ने कांटा लगा दिया और थोड़ा सा खून निकल जाए तो उसका हम जब तक सर नहीं फाड़ देंगे तब तक चैन नहीं मिलेंगे कि तुम्हारी ये ताकत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, है ना। यानी हमारे पास सब्र कह के कोई चीज नहीं है, सब्र कह के कोई चीज नहीं है। मैं उधर जाना नहीं चाहता। इतनी सारी जाने हजरत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों के सामने गए, लेकिन सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा। नहीं, क्यों? अब बताइए, देखिए, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद जब काबा शरीफ में लेकर गए, कहाँ लेकर गए? काबा शरीफ में। कहा कि काबा में जितने बुत लगे हुए हैं सब इसे निकाल दो, काबे में जितने बुत लगे हैं सब इसे निकाल दो। यके बाद दिगरे सबको निकाला गया, सबको निकाला गया। जो नीचे थे, जहां तक हाथ पहुंचता था, सारे चीजों को निकाला गया। अब जो ऊंचाई पर है, जहां हाथ नहीं पहुंचता है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर, मैं झुकता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाए और इन बुतों को निकाल फेंके। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अली, तुम्हारी गर्दन नबी के बोझ को संभाल नहीं पाएंगे, तुम्हारी गर्दन नबी के बोझ को संभाल नहीं पाएंगे। ए अली, मैं झुकता हूं, तुम मेरे कांधे पर सवार होकर सारे बुतों को निकाल दो, सारे बुतों को निकाल दो। अब यहाँ एक बात है,
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोषे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खड़े हैं, एक एक बुत को निकाल रहे हैं। अच्छा, एक आदमी अगर इस पिंडाल के ऊपर अगर किसी के कांधे पर खड़ा हो, समझ लीजिए मिसाल के तौर पर मेरे कांधे पर मौलाना फुरकान साहब खड़े हैं, तो वो कहां तक पहुंचेंगे? पर्दे तक, है ना जी। अगर मकान के अंदर हो तो छत तक, उससे तो ज्यादा नहीं जा सकते। अब अगर मैं पूछूं कि मौलाना कहां तक पहुंचे, मौलाना कहां तक पहुंचे, तो कहेंगे कि नहीं कि भाई जितनी ऊंचाई है वहीं तक पहुंचा, छत तक, अब इसके आगे तो जा नहीं सकता। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली से पूछते हैं कि अली कहां तक पहुंचे? पूछने वाले नबी, जवाब देने वाले अली जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो अर्श दिखाई दे रहा, मुझे तो अर्श दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नबी के कांधे पर चढ़े थे और वो अर्श तक पहुंच गए। अब यहाँ पर सिर्फ नबी के कांधे पर चढ़ना नहीं, बल्कि नबी ने अपने कांधे पर चढ़ाकर ये दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों देखो, मैंने सिर्फ अली को चढ़ाया नहीं, बल्कि दोषे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कदम अली को वो ताकत और कुव्वत पहुंचाई कि कल करबला के मैदान में जब अली अस्कर के हुलकूम पे तीर लगेंगे, उसका लाल हुसैन सब्र के दामन को नहीं छोड़ेगा, उनके कदम ताकत और मजबूत से जमे रहेंगे। जब अली अकबर की जवानी लुटेगी, उनके कदम डगमगाएंगे नहीं, जब कासिम की जवानी लुटेगी, उनके कदम डगमगाएंगे नहीं, अब्बास अलमबरदार के जब बाजू कटेंगे, उनके कदम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि इनके कदम को नबी के कांधे से ताकत और एक हदीस पाक और समाप्त फरमा लीजिए, जिनका बाप अली हो, जिनकी माँ फातिमा हो, तो बेटा तो हसन और हुसैन ही ना होगा। हसन और हुसैन ही का तो होगा। हजरत सैयदना बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब इज़ा जा नसरुल्लाह की आयत करीमा जब नाजिल हुई, ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रायतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाब। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दे का वक्त हो गया, विसाल का वक्त हो गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह नबी में आती है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि बेटी मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा करीब आती, अल्लाह के नबी फरमाते कि अपने कान को मेरे ज़बान के पास, मेरे मुंह के पास लेकर आओ। क्या लेकर आओ? अपने कान को मेरे मुंह के पास लेकर आओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कान को नबी के मुंह के पास लेकर जाते हैं। अल्लाह के नबी कुछ इरशाद फरमाते हैं, हजरत फातिमा सुनकर फूट फूट कर रोने लगती, हजरत फातिमा फूट फूट कर रोने लगती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी, देख रही थी। फिर जब वो खामोश हुई, फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि बेटी फातिमा अपने कान को एक मर्तबा और मेरे मुंह के पास लेकर आओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर अपने कान को नबी के मुंह के पास लेकर जाती है। फिर अल्लाह के नबी कुछ इरशाद फरमाते हैं, हजरत फातिमा मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। ये माजरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही थी। जब वहां से उठकर हजरत फातिमा तो ज़हरा चलने लगी, पीछे पीछे हजरत आयशा सिद्दीका आई। अल्लाह बेटी फातिमा, बाप और बेटी के दरमियान क्या बातें हो रही थी? जब पहली मर्तबा नबी ने कुछ कहा तो आप हंसने लगी, और फिर जब रोने लगी, और जब दूसरी मर्तबा आपसे कुछ कहा तो आप हंसने लगी। वजह क्या है? मामला क्या है? हजरत फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं कि अम्मी जान, ये राज की बात है, ये मेरे और मेरे नबी के दरमियान की बात है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद फिर हजरत आयशा सिद्दीका हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाती हैं, बोला कि बेटी आयशा, अब तो वो बात बता दो, अब तो वो बात बता दो। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बोला कि अम्मी जान, अब मैं बता देती हूँ। जब अल्लाह के नबी ने पहली मर्तबा मुझसे कहा कि अपने कान को मेरे मुंह के पास लेकर आओ, जब उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा मैं रोने लगी, और वो बात ये थी कि नबी ने मुझे बताया कि मैं चंद मिनट के अंदर या चंद दिन के अंदर मेरा विसाल हो जाएगा। मैं इस बात को सुनकर
मैं नबी की जुदाई को बर्दाश्त कैसे कर सकूंगी। मैं ये सोचकर मैं रोने लगी। हजरत मायशा फरमाती है और फिर दूसरी मर्तबा नबी ने क्या कहा जिसे सुनकर तुम हंस रही। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अम्मी जान, वो बात ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर में सबसे पहले जो मुझसे मिलने वाली है वो फातिमा है। बस मैं इसी बात को सुनकर हंसने लगी। अल्लाह के नबी ठीक 6 महीने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। कितने दिन के बाद? 6 महीने के बाद। अब इस हदीस को भी समाप्त फरमा लीजिए। जब हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल का वक्त हुआ, हजरत अली करीब बैठे हुए। हजरत अली फरमाते बोला कि फातिमा मेरी एक वसीयत है, याद रखना। बोला कहिए क्या बात है? बोला कि जब तुम नबी की बारगाह में जाओ तो मेरा सलाम पेश कर देना। जब मेरे नबी के बारगाह में जाओ तो मेरा सलाम पेश कर देना और नबी के बारगाह में अर्ज करना कि अली आपके लिए बहुत मुश्ताक है, आपके दीदार का बहुत मुश्ताक है। हजरत फातिमा फरमाती है बोला कि ए अली मेरी भी एक वसीयत है। बोला कहो क्या बात है? हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है बोला कि अली मेरे विसाल के बाद मेरे हसन और हुसैन को कभी डांटना नहीं, कभी उन्हें दुख नहीं पहुंचाना, कभी उन्हें मारना नहीं। हजरत अली फरमाते हैं बोला कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा होगा नहीं, न मैं कभी डांटूंगा न कभी दुख पहुंचाऊंगा। यानी अंदाजा लगाइए, हुसैन को तकलीफ हो तो फातिमा को तकलीफ होती है, अगर हुसैन को तकलीफ हो तो नबी को तकलीफ होती है, और जब नबी को तकलीफ होती है तो खुदा को तकलीफ। हजरत अली फरमाते हैं बोला ठीक है ऐसा ही होगा। अब हजरत फातिमा दूसरी बात फरमाती है बोला कि जब मेरा विसाल हो जाए, मुझे जब कफनाया जाए तो फला जगह एक कागज का टुकड़ा है, क्या है? फला जगह एक कागज का टुकड़ा है, वो मेरे कफन में दे देना, लेकिन उसे खोलकर पढ़ना नहीं, उसे खोलकर पढ़ना नहीं। अब जिस चीज से अगर किसी को मना किया जाए कि इस चीज में हाथ देना नहीं, तो देखिएगा आपका दिल चाहेगा देखिए हाथ देकर क्या होता है ना। मौलाना फुरकान साहब ने क्यों मना किया? इसे हाथ देकर देखो कहीं करंट शॉट तो नहीं है, जब शॉट लगेगा तो। अब हजरत अली के दिल में भी वो तमन्ना जागी कि मना क्यों किया जा रहा है। ए फातिमा, मैं तुम्हें नबी का वास्ता देता हूं कि उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ तुम मुझे बता दो, मैं पढ़ूंगा नहीं, तुम मुझे बता दो। जब नबी का वास्ता दे दिया, हजरत फातिमा फरमाती है कि भला सुनना चाहते हैं? बोला कि हाँ। हजरत फातिमा फरमाती है कि जब आपका और मेरा निकाह तय हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 400 दिरहम में आपका निकाह हजरत अली के साथ तय कर दिया गया है। हजरत फातिमा फरमाती है कि मुझे इतने देन महर में ये निकाह मंजूर नहीं, इतने दिन महर में ये निकाह मुझे मंजूर नहीं। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते। हाजिर होने के बाद अर्ज करते बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का फरमान है कि आप फातिमा से कह दीजिए कि आपका देन महर जन्नत और उसकी नेमतें रखी, जन्नत और उसकी नेमतें रखी जाती है। हजरत फातिमा फरमाती है बोला कि नहीं, मुझे ये भी मंजूर नहीं, जन्नत और उसकी नेमतें भी मुझे मंजूर नहीं, ये भी मुझे मंजूर नहीं। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप फातिमा से पूछिए कि उन्हें क्या मंजूर, वो जो कह देंगी अल्लाह तबारक व तआला उसी पर महर लगा। हजरत फातिमा फरमाती है, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया बोला बेटी फातिमा तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या मंजूर है। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, आप शुरू से अपने उम्मत के गम में हमेशा डूबे रहते हैं, हमेशा गम में डूबे रहते हैं कि मेरे गुनहगार उम्मतों का क्या होगा। तो मेरा देन महर भी ऐसा ही होना चाहिए कि कल कयामत के मैदान में जब आपके गुनहगार उम्मत जब परेशान होंगे तो मुझे ये हक दिया जाए कि मैं उनकी सिफारिश करूं, मैं उनकी शफाअत करूं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसके गुनाहों को माफ फरमा कर उसे जन्नत नसीब करे। बस यही मेरा देन महर, यही मेरा देन महर हो। हजरत फातिमा फरमाती है कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आसमान पर लेकर जाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला उसमें महर लगा देता है। बस उस कागज के रुक्का में वो महर लगा हुआ है, वो मेरे कफन पर रख देना। कल कयामत के मैदान में जब हिसाब व किताब का मैदान होगा, मैं उस रुक्के को बारगाह खुदाबंदी में पेश करूंगी। ऐ अल्लाह, तेरा वादा है, तू अपने नबी के गुनहगार उम्मतों के गुनाहों को माफ फरमा कर उसे तू जन्नत नसीब कर दे। अब अंदाजा लगाइए, जिसका बाप अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना नबी हो, तो इमाम हुसैन शहीद आजम नहीं होगा तो क्या होगा।
कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को उसी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी जिंदगी भर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में गामज़न अता फरमाए। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।